हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने लेकर आ गए हैं फिजिक्स का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर 2024 का है। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए थे कि इसका आंसर को लेकर आओ। तो स्टूडेंट, आज हम 2024 का जो पेपर है, ये जो फिजिक्स का है सेट ए का, आज हम इसी का हमने इसका आंसर यानी कि सॉल्यूशन को लेकर आ गए हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, समय ना गमाते हुए सबसे पहले हमने 2024 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपने कमेंट करोगे तो हमने 2023 के ऊपर भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, समय ना गमाते हुए चलिए हमने बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस की ओर। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, पढ़ूंगा नहीं, यदि पढ़ने बैठ जाऊंगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इसकी वजह से मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ आप लोगों को सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। मैं उसे चिन्हित भी कर दिया हूँ क्योंकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हो, जैसे कि किसी भी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव अगुण कहलाता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन यानी कि दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके आंसर इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियो साफ नहीं दिख रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसकी दूसरी वीडियो भी बना सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, मैंने ज़्यादा तेज़ वीडियो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादा स्क्रॉल भी तेज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आपने इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी मैंने इसे चिन्हित कर दिया हूँ, तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से है। मैं वैसे भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो यदि वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं ये आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, कैसा होता है, विभव घटता है, ठीक है ना, न कि बढ़ता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं। और ये दूसरा यानी कि दूसरा प्रश्न का दूसरा देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है उसे खालिस्तान पदार्थ कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है, प्रतिचुंबकीय। यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, आपने इसे पढ़ लीजिएगा, यदि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, हो सकेगा तो इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, लेना चाहते हो तो, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों को वीडियो पे डाले रहेंगे, तो आपने जब चाहो तब देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो, मैं आप लोगों को इसे ट्रांसलेट भी कर दिया हूँ, ठीक है ना, उसी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकेगा तो स्टूडेंट आपने इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, सारे आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर सत्ता सत्य को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, सत्ता सत्य यानी कि 5 नंबर का जो आया है, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को क्या कह रहा है, यानी कि तीसरा प्रश्न का पहला क्या कह रहा है कि कोटर यानी कि गुहा, जिसे हमने गुहा कहते हैं, गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है, क्या सत्य है, नहीं, बिल्कुल सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, आप लोगों को इस प्रकार से सारे आंसर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इसका आंसर आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा, हो सकेगा तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अपने बाद का काम आएगा, पेपर बहुत ही जल्द आने वाले हैं, ठीक है ना, 2 महीने बाद आप लोगों को पेपर स्टार्ट होने वाले हैं स्टूडेंट, तो आप लोगों को ध्यान में इस बातों को रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले खास करके, यहाँ पर आप लोगों को 6 नंबर का ये आप लोगों को सही जोड़ी आया है, ठीक है, मिलाने के लिए, ठीक है। इसका आंसर नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा, ठीक है, चाहो तो, नहीं वैसे भी वीडियो तो आप लोगों को पड़ी ही रहती है, जब चाहो तब देख सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले भी छात्रों देख सकते हो कि यहाँ आप लोगों को आंसर भी इसका मिल जाएगा, नीचे देख सकते हैं, ठीक ना, सारे आंसर आप लोगों को एक एक कर मिल जाएगा, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को 5 नंबर का ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर देने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा पढ़ ही दूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत यदि ना जाए तो, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न हमारा 5वां का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला ऑप्शन को देख सकते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और बी नंबर देख सकते हैं। ठीक है, बी नंबर क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं अमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी से और इंग्लिश दोनों से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे देख सकते हैं। सी नंबर देख सकते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा सी नंबर, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो स्टूडेंट इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आपतन कोण और क्रांतिक कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, यानी कि शुद्ध अर्धचालक और त्रिसंयोजी अशुद्धियों मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर यानी कि पी टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो सकेगा तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्टिव जितने भी ये आप लोगों को 1 नंबर वाले जो प्रश्न थे समाप्त हो गए हैं। अब ये आपके 6वां प्रश्न से यहाँ से देख सकते हो 2 नंबर वाले प्रश्न आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हमने अब इनके भी हमने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं के वजह से वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले यदि देख रही हैं तो मैं आप उनसे सजेस्ट करूंगा कि आप चाहो तो आप जा सकते हो, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को लिए मैं खास करके इसका आंसर लेकर आऊँ। यदि आपने कमेंट करते हो तो आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँगा। यदि आप ट्रांसलेट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, तो कर लीजिएगा। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से और अंत तक का। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर संभव नहीं होगा, तो अगले वीडियो पर चलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा 6वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख ही सकते हो, मैं थोड़ा सा इसे पतला कर दूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये हमारा 6वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें से सिर्फ 2 ही विशेषताएं आप लोगों को देनी है। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को यानी कि 6 पॉइंट है और आप लोग क्या करना है, सिर्फ इसमें से 2 ही पॉइंट को याद रख लेना है। ठीक है ना, जैसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और दूसरा भी आप कर सकते हो। ठीक है, इनमें से जो आप लोगों को पसंद आए, जो सिंपल बिल्कुल सरल हो आपके लिए, ठीक है, उसी को आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसे समझ लीजिएगा, बढ़िया अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट। अब इसी का अथवा में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके ऊपर चलिए हमने डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका अथवा में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो, मुझे उम्मीद है कि आपने उसी स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, अथवा में पूछा जा रहा है यानी कि समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं के बारे में पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को 2 ही विशेषताएं आप लोगों को देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सिंपल लगे जो सरल लगे उसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का अथवा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल सिंपल से है। ठीक है, और इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 100 पैरन के बारे में पूछा गया है और अन्योन पैरन के बारे में पूछा गया है। इसमें से 2 अंतर आप लोगों को पूछी जा रही है, तो अपनी इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को 2 ही नंबर का पूछा जा रहा है, यानी कि लॉन्ग में आप लोगों को आंसर नहीं पूछा जा रहा, तो आप लोगों को लॉन्ग में देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को इतना ही पढ़ लेना है। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर लाइक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका अथवा में हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेना चाहते हो तो। ठीक है, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट मैं एक एक चीज़ें पढ़कर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, यदि ऐसा करता हूं कि अगर ऐसा करूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसकी वजह से मैं नहीं करना चाहता। ठीक है ना, तो आपने इतना समझदार हो वैसे भी आपने इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और
यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये हमारा 8वां प्रश्न का अथवा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को रोक कर और इसे ज़रूर आप देख सकते हो और अपने पेन कॉपी में आप लिख सकते हो, ठीक है। जो समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप लिख सकते हो। ये हमारा 9वां प्रश्न हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है ना। ये 9वां प्रश्न को अपने इसे पढ़ सकते हो। किन तरंगों को उष्मा तरंगे भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इन तरंगों की पृथ्वी पर मध्य ताप बनाए रखने से संबंधित किस प्रभाव में अहम भूमिका होती है। तो स्टूडेंट इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो आप लोगों को शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो आप लोगों को शॉर्ट में ही पढ़ना है, ठीक है। लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या करना है, लॉन्ग में ही उसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम इसके अथवा के ऊपर बातें कर लेते हैं। अथवा में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं उनके उपयोग के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा उसका सिर्फ नाम और उसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 उपयोग आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे भी एक ही उपयोग काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 उपयोग बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें से नंबर नहीं कटती, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाएगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को रोक लीजिएगा। यदि वीडियो आप लोगों की स्पीड लग रही है तो आप लोग क्या करना है, अपनी सेटिंग से वीडियो को धीमी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आपने इसे प्रश्न भी पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा लाना सिर्फ काम है और आप लोगों को पढ़ना है आपका काम है, ठीक है ना। और यदि मैं ऐसा करता हूँ, यदि पढ़ने बैठ जाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, फिर मेरे को बीच में ही हाफ वीडियो को छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। पूरी भी नहीं होगी, दिक्कत भी आप लोगों की ही जाएगी, ठीक है। पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है। 11वां प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हो। अल्फा कण प्रकरण के बारे में पूछा गया, इसके प्रयोग और 2 निष्कर्ष के बारे में पूछा गया है। तो जितना पूछा जाए उतना ही आप लोगों को इसका आंसर को देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर अथवा में आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हो। चाहो तो अपनी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12वां प्रश्न को देख सकते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपका इसका आंसर इस प्रकार से कुछ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इसे पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को 3 नंबर लाइक पढ़िएगा, 2 नंबर लाइक आते हैं तो 2 नंबर लाइक पढ़िएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने इसे पढ़ सकते हो स्टूडेंट, ठीक है ना। और केमिस्ट्री का भी यदि कमेंट करते हो तो मैं केमिस्ट्री का भी लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और हिंदी का भी काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो मैंने हिंदी का भी डालूँगा, ठीक है। टाइम मिल जाएगा तो मैं हिंदी का भी डाल दूँगा, प्रीवियस ईयर 5 साल का पूरे डाल दूँगा। तो आपने वहाँ से जाकर देख सकते हो। और मैं इसकी पीडीएफ भी इसकी पीडीएफ तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं आप लोगों को ये जो वीडियो है तो प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। और जो इसकी प्रीवियस ईयर है मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आपने वो वाली भी वीडियो देख लीजिएगा, ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 14 प्रश्नों को देख सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 14 प्रश्नों को देख सकते हैं। तो 2 मीटर लंबाई और 100 फेरो वाली, तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं। आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप इसे पढ़ सकते हो। परिनालिका के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। समाधान, ठीक है ना। तो जितना पूछा जा रहा है स्टूडेंट उतना ही आप लोगों को इसका उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा इसे पढ़ने का इतना लॉन्ग आपके पास टाइम भी नहीं होगा, ठीक है। और इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। जितना आंसर इसमें दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ ज्ञान के लिए ही कुछ और दे दिया जाता है, क्योंकि आप लोगों क्या होता है कि यदि अधिक पढ़े रहोगे तो जो चीज़ें थोड़ा बहुत जो भूल जाती है, तो वो चीज़ें अगर भूल भी जाती हैं तो थोड़ा बहुत ही भूलेंगी, ठीक है ना। तो पूरी तो भूलेंगे ही नहीं, तो आप लोगों को इसमें से फ़ायदा ही हो जाता है, ठीक है। घाटा नहीं है एक भी। हाइजीन से संबंधित क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर इसे पढ़ लेना। इसके सिद्धांत से काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। जब मैं भी पढ़ता था तो यहीं से क्वेश्चंस काफ़ी बार उठे थे, ठीक है ना। तो आपने इसे पढ़ लीजिएगा। वैसे भी ब्लूप्रिंट तो जारी हो गया होगा, ठीक है। तो अपने ब्लूप्रिंट से भी अपने तैयारी कीजिएगा, ठीक है, यदि हो गया है तो। वैसे भी दिसंबर का महीना ही चल रहा है तो वैसे भी
हो ही गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पर देख सकते हो 16वां प्रश्न को देख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। ये प्रोटॉन की 3 विशेषताओं के बारे में पूछी जा रही है। यदि आपने 4-5 विशेषताएं अगर पढ़ लेते हो तो कम से कम 3 तो ज़रूर याद रखी है, ठीक है ना, याद रहेंगे, ठीक है, यदि 3-4 पढ़ लेते हो तो वैसे भी इसमें 3 ही है, ठीक है ना, तो आपने इसे 3 ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से अथवा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपने अथवा में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से है, ठीक है ना। आवेश ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, यानी कि चार्ज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरम भी आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। थ्योरम तो कभी फिजिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 18 प्रश्नों को देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 18 प्रश्नों को देख सकते हैं, जितना व्यंजक पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो व्यंजक आपने इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल से है स्टूडेंट, ठीक है ना, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एमपी बोर्ड के जो छात्र हैं तो आप लोगों को ये सिंपल ही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा थ्योरी आ जाती है तो आप लोगों को इतना ज़रूर माइनस कर लेना है, ठीक है ना। अथवा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है, आपने इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने पेपर के ऊपर डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो पेपर को आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कोई गलती हो तो आपने कमेंट कर देना, मैं उसका ज़रूर देखूंगा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को जो सही है तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने देख सकते हैं, ठीक है। और मैं वैसे भी और भी आप लोगों को सब्जेक्ट को लाऊंगा जब आप कमेंट करते हो, बढ़िया, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को, ठीक है। और अगर ऐसे करते हो, ठीक है, और शेयर करते हो मेरी वीडियो, तो मैं आप लोगों को ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है ना। हर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का भी लेकर आऊँगा, ठीक है ना। फिजिक्स का तो ये है 2000, ये हमारा 24 का है वैसे। 2023 को यदि कमेंट करोगे तो हम कोशिश पूर्ण करेंगे लाने के लिए। जब आप कमेंट करोगे तभी हम लेकर आएंगे, अदरवाइज़ हमने लेकर नहीं आएंगे 2024 को। इसके बाद ये केमिस्ट्री का यदि फिर कहोगे तो हम केमिस्ट्री को भी लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से आपने मुझे उम्मीद है कि आपने इसे ज़रूर पढ़ लिए होंगे और इसे स्क्रीनशॉट भी आपने इसे ले लिए होंगे, ठीक है ना। वीडियो को रोक कर आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं तो नहीं रोक सकता, नहीं तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा, ठीक है ना। और इसके वजह से मैं नहीं रोक सकता। यहाँ पर अथवा भी देख सकते हो, अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ये इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये सारे समाप्त हो जाते हैं। और जितने भी पूछे गए हैं उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट चलिए, मैंने पेपर का थोड़ा थोड़ा जल्दी से इसे स्क्रॉल करके आप लोगों को दिखा दूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आपने इसे देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी से इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने इसे मिला लेना है एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने इसे देख सकते हैं, 3-3 नंबर वाले ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैंने दूसरे पीडीएफ पर गया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कह दोगे कि भैया ये तो है ही नहीं पेपर। ये आप लोगों को ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना, एमपी बोर्ड का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तरह से आपने देख ही लिए होंगे, ठीक है ना, पेपर को, ठीक है। वैसे मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो आपने जाइएगा प्रीवियस ईयर भी, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने देख सकते हो 2-3 साल का जो अब मैंने डाला हूँ, ठीक है ना। तो आपने वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट वैसे मैं 5 साल का ही डाला हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वहाँ से देख सकते हैं। तो और बाकी का इसका आंसर भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर ही दिया हूँ, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा इसे, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाइएगा, ठीक है।